दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है और आप परेशान हो कि मैं अपने सिविल स्कोर को ठीक करूं या सही करूं, तो आपका जो सिविल स्कोर है अगर आप उसे ठीक करना चाहते हो या सही करना चाहते हो तो कितना मंथ आपका लगता है, और अगर आपका सिविल स्कोर सही करने के लिए क्या क्या तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, जब भी आपका सिविल स्कोर खराब होता है तो इसमें कुछ गलतियां आपकी भी पाई जाती है। आपकी पहली गलती, अगर आप कंपनी का या बैंक का टाइम पर बिल पेमेंट करते हो या आप उनका सारा रिकॉर्ड को अगर आप टाइमली अपने अंदर एक्सेप्ट करके, जैसे कि आपने कोई लोन करवाया है, आप उनके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए आप टाइम पर बिल पेमेंट सब कुछ करते जा रहे हो और कोई भी EMI आप मिसमैच नहीं कर रहे हो, और मान लो अगर कभी आपके सिविल स्कोर में कोई रिपोर्ट अगर कंपनी और बैंक ने किया है तो आपका वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, क्योंकि ये जो सिविल स्कोर है हमेशा कम बेसी होता रहता है। चाहे आप कितना टाइम पर बिल पेमेंट करो, ये आपका हमेशा लो हाई होता रहता है, ये कभी एक बराबर एक जैसा नहीं रहता है। तो जो लोग ये सोचते हैं तो अपने मन से ये बातें वो बाहर निकाल दें। अब मैं बात करता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती क्या है। आप लोग जो है अक्सर कंपनी और बैंक से अगर लोन लेके टाइमली बिल पेमेंट करते हो तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मोबाइल ऐप कंपनियां हैं जो आपको लोन 2 से 1500 रुपए दे देती हैं, और आप यूट्यूब सोशल मीडिया पे या आप किसी की बातें सुन के या आपके मन में ये बातें आता है कि हम इनका पैसा पेड नहीं करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, आप उनका पैसा दे नहीं पाते हो। और आप क्या है कि जो जितनी भी मोबाइल ऐप कंपनियां हैं बहुत सारी बैन हो गई, RBI ने बैन कर दिया अपने इंडिया में, और कुछ जो है RBI रजिस्टर हो गई, NBFC रजिस्टर हो गई। इसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने आप लोग के सिविल स्कोर में रिपोर्ट डालना चालू कर दिया। तो इससे भी आपको प्रॉब्लम होता है और आपका सिविल खराब हो जाता है, और आप लोग सोचते हो कि मैंने किसी का पेमेंट तो मिसमैच किया नहीं, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, अगर आपका सिविल स्कोर खराब हुआ है, अगर आपने हर जगह से टाइम पर बिल पेमेंट या लोन पेड किया है, तो अगर आपका सिविल खराब हुआ है तो आपके पास अगर NOC है तो आप RBI को ईमेल करके या तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल के कंप्लेंट डाल के आसानी सही करवा सकते हो। अगर किसी कंपनी ने बिना वजह का आपका खराब किया है, अगर आपकी गलती है और आपने किसी का पैसा टाइम पर पेड नहीं किया, कंपनी बैंक या कोई भी हो, तो आपका जो सिविल स्कोर में निगेटिव प्रभाव डाल जाता है। कंपनी और बैंक जो होती है वो सिविल स्कोर का जो ब्यौरा होता है उसके आधार पे आपको लोन देती है। जब आप उनका पैसा नहीं देते हो तो वो लोग क्या करते हैं कि सिविल में इफेक्ट डाल देते हैं। इससे क्या है कि सिविल ब्यूरो में जब आपका कंप्लेन जाता है तो वो लोग वहां पे होल्ड लगा देते हैं और आपका जो स्कोर है उसे ब्लॉक कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, आप लोन नहीं ले पाते हो, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर आपका जो लोन या जो रिकॉर्ड बनता है ये सिविल स्कोर के हिसाब से या उनके ब्यूरो के हिसाब से ही बनता है। तो अगर आपने ये गलती किया है तो आपका जो सिविल स्कोर है वो सही नहीं होगा। अगर आप जब तक पैसा पेड नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी रिकॉर्ड सही नहीं होगा। अगर दोस्तों मान लो आपने किसी कंपनी के साथ डिफॉल्ट किया है और आपने अगर पैसा पेड कर दिया, पैसा पेड करने के बाद अगर आपको NOC या तो सेटलमेंट लेटर मिल जाता है, तो लेटर मिल जाने के बाद करीबन आपका 1 से 1.5 साल लगता है। आपका सिविल स्कोर अगर 200, 300, 400 या 0 हो गया है तो आपका 700-750 पहुंचने में आपका 1 से 1.5 से 2 साल लगता है। आपका महीने 2 महीने 3 आपका सही नहीं होता है, टाइम लगता है। बाकी अगर आपने गलती नहीं किया है तो ये आपका ऑटोमेटिक सिविल स्कोर कम बेसी होकर सही हो जाता है। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कभी किसी का पैसा नहीं बेईमानी किए हो, टाइमली बिल पेमेंट किए हो, अगर आपका सिविल स्कोर लो हुआ है तो आप लोग वेट करना, आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बाकी अगर आपने गलती किया है तो फिर जो है आपका सिविल स्कोर सही नहीं होगा जब तक आप पूरे अमाउंट को, वो पैसा चाहे बैंक का हो चाहे कंपनी का हो, सेटलमेंट नहीं करोगे, वो सही नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया सिविल स्कोर का ब्यौरा। अब मैं बात करता हूँ जी, ये जो मोबाइल ऐप कंपनियां होती है, क्रेडिट बी, क्रेडिट जी, कैश बिन, कैश मामा, ओ कैश, इसके बाद स्मार्ट कॉइन, जेस्ट मनी, और इसके बाद ब्रांच, तरह तरह के ये जो नबी ये सब ऐप कंपनियां हैं, तो ये सब भी आपका सिविल में इफेक्ट डालती हैं। ऐसा नहीं है, पहले क्या था कि ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालती थी, क्योंकि ये पहले RBI रजिस्टर नहीं थी। आप धीरे धीरे इन लोगों ने करवा रखा है और बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्होंने अपना टाइप भी कर रखा है।
तो इसके लिए ये जो आप रिपोर्ट करती हैं, तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ में अगर आप हैप्पी और खुश रहना चाहते हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी आप इन छोटी मोटी कंपनियों से लोन मत लेना। ये जो कंपनियां होती हैं आपको परेशान करेंगी, डराएंगी, ऊपर से आपके फैमिली मेंबर को हड़काएंगी और आपको परेशान भी करेंगी और पैसा भी लेंगी और सिविल स्कोर भी खराब करेंगी। तो हमें ये सब गलती क्यों करनी जब ये लोग ऐसा काम करते हैं। तो आप लोग बैंक और कंपनी से लोन लो, टाइम पर पेड करो। बाकी इस माहौल का बात अगर करूं तो अभी जो है सभी के लिए हो सकता है कोर्ट से अच्छी खबर आए, किसी का सिविल खराब ना हो सकता है कोर्ट कोई अपडेट अगर ला देता है तो सबका सिविल स्कोर सही भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो वेट कीजिए। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपने गलती किया है तो आपका सिविल स्कोर सही नहीं होगा। तो शायद मैं आपको वीडियो में बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।